वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। चाहता है उसको मकान खूबसूरत मिले, उसका मकान अच्छा हो। गरीब आदमी भी अच्छा मकान चाहता है, अमीर आदमी भी अच्छा मकान चाहता है, लेकिन जन्नत से बेहतर कोई चीज नहीं है। अगर लोगों को जन्नत का हाल पता चल जाए तो एक लम्हे के लिए भी लोग दुनिया में रुकने के लिए तैयार ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी निगाहों से जन्नत की नेमतों को छुपाकर दुनिया के अंदर हमें रहने की मोहलत अता फरमाई है। वरना जिस दिन लोगों को जन्नत का हाल पता चलेगा उस दिन लोग फौरी तौर पर इस दुनिया से निकलने की तैयारी करेंगे, बल्कि हालात ये होंगे, अल्लाह अकबर, लोग पागल हो जाएं अगर जन्नत का जिक्र सुने। रिवायतों में आता है अल्लाह अकबर कि अगर कोई जन्नत की हूर सिर्फ अपना कंगन इस दुनिया के अंदर यूं कर दें, यानी कि उसकी कलाई का पहना हुआ कंगन सिर्फ उसको वो एक झलक यूं करे, तो पूरी दुनिया के इंसान उसकी रोशनी और उसकी अनवार और तजल्लियात की ताब न लाकर सारी दुनिया के इंसान अंधे हो जाएं। ये कैफियत है उसकी। और अल्लाह अकबर, जन्नत की नेमतों का हाल ये है कि जैसे दुनिया के अंदर एक इंसान 2-3 कपड़े पहनता है तो अंदर वाला कपड़ा नजर नहीं आता, लेकिन हदीस पाक में आता है कि जन्नत के अंदर अल्लाह पाक एक एक जन्नती को 70 लिबास पहनाएगा, लेकिन पहला लिबास भी नजर आएगा और आखिरी लिबास भी नजर आएगा, यानी 70 के 70 लिबास नजर आएंगे। वहां खाओगे तो कोई बदहजमी नहीं होगी और फिर वहां हूरों के साथ जिंदगी होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यहां तक फरमाया गया कि जो बंदा अपनी आंखों की हिफाजत करता है, आंखों की हिफाजत करता है, यानी कि कोई हुस्न, किसी औरत का, अजनबी औरत का हुस्न उसके सामने होता है और वो सिर्फ जो है ये सोच करके अपनी नजर पे कंट्रोल कर ले कि मुझे अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसी वक्त अल्लाह उसका 360 जन्नती हूरों के साथ निकाह फरमा देता है, उसी वक्त निकाह होता है। आप अंदाजा फरमाएं, निगाह पर कंट्रोल किया और जन्नती हूरों के साथ निकाह हुआ। इसका मतलब अगर इंसान रोजाना नजरों पे कंट्रोल करे तो रोजाना उसका निकाह जन्नती हूरों के साथ हो रहा है। हालांकि ये बात माअज़ल्लाह जैसे कि गालिब जैसे लोगों की जबान से निकल गया कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। वल्लाह ये कोई दिल को बहलाने की बात नहीं है, ये बात हकीकत है। बल्कि जन्नत इतनी खूबसूरत है कि इदरीस अलैहिस्सलाम गए तो वापस लौट के नहीं आए, इतनी खूबसूरत है जन्नत। अब आप अंदाजा फरमाएं, यहाँ एक बात और अकीदे की अर्ज कर दी जाए कि जब जन्नत इतनी खूबसूरत है कि इदरीस जैसा नबी जाकर के वापस नहीं आता है, और जन्नत बनती कैसे है या जन्नत सजती कैसे है, तो अल्लाह अकबर, मेरे इमाम जन्नत की रोशनी और उसकी सजावट का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बचा जो तलवे का उनके धोवन, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। उनके तलवों का धोवन बचता है तो जन्नत का रंग रोगन बनता है। अल्लाह अकबर, जब तलवे के धोवन के रंग और रोगन से सजी जन्नत का हाल ये है तो हुस्ने मुस्तफा जाने रहमत का हाल क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। आप तसव्वुर फरमाएं कि जिसके तलवों के धोवन से रंग रोगन जिसका बने, जब वो जन्नत की सजावट और हुस्न का ये आलम है तो मुस्तफा जान रहमत के हुस्न का आलम क्या होगा। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। क्या हुस्न मुस्तफा की शान होगी। लेकिन मैं जन्नत का तस्करा कर रहा था और वो मालिक जन्नत है, मुस्तफा जान रहमत मालिक जन्नत है, इसलिए कि आपने इस्लाह माशरा के साथ साथ अजमत मुस्तफा जाने रहमत का तस्करा भी रखा है। बल्कि हम तो ये कहते हैं वल्लाह कोई दुनिया में इस्लाह हो ही नहीं सकती
नहीं जिसमें जिक्र मुस्तफा जाने रहमत ना हो। सबसे पहले जिक्र मुस्तफा जाने रहमत है। जिक्र मुस्तफा जाने रहमत के बगैर न कोई जिक्र जिक्र है, न कोई फिक्र फिक्र है, न कोई इबादत इबादत है, न कोई इबादत की लज्जत है। बल्कि अल्लाह ने तो ये फरमाया, महबूब मैंने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद किया, वरफाना लका जिक्रक, तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद किया। कैसे बुलंद किया? फरमाया जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अगर अज़ान में कहा जाएगा तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहा जाएगा। अगर नमाज के अंदर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात मेरे लिए कहा जाएगा तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी तेरे लिए कहा जाएगा। अंदाजा तो करें, बल्कि यहां तक कह दिया जब मेरा जिक्र हो और तेरा जिक्र ना हो तो ऐसा जिक्र मैं कबूल ही नहीं करूंगा। जहां मेरा जिक्र, मोहब्बत तो देखें, जहां मेरा जिक्र हो और तेरा जिक्र ना हो तो मैं ऐसा जिक्र कबूल नहीं करूंगा। लेकिन हाँ जहां तेरा हो जाए और मेरा ना हो तो तेरा जिक्र मेरा ही जिक्र है। क्या मोहब्बत है! क्या इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। एक बात याद आई, जिक्र मुस्तफा की बात है। कुछ लोग सोचते हैं हुजूर ही का जिक्र क्यों? हमने कहा अल्लाह से पूछो, इसलिए कि हमने तो इश्क को बांट दिया इलाकों में, खित्तों में, कबीलों में और मकातिब फिक्र में। मैं कहता हूं मकातिब फिक्र बंद करो, मकातिब फिक्र बंद करो और मैं कदे इश्क की तरफ बढ़ो। मकातिब फिक्र बेअदबियां सिखाते हैं और मैं कदे इश्क ईमान की मेराज और उसकी बुलंदी तक पहुंचाता है। इसीलिए हमारा मसलक मसलक इश्क मोहब्बत है और हमारा इमाम भी इमाम इश्क मोहब्बत है। हमारे यहाँ इश्क मोहब्बत के सिवा, बल्कि तो उन्होंने कह दिया हम इश्क के बंदे हैं। पूरी दुनिया गाली देती रही, वो कहते हैं जो कहना है कहते रहो, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई, बातें करते रहिए जिसको जो करना। लेकिन हकीकत जो है वो ये है। एक मर्तबा लोगों ने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल ये बताएं कि अल्लाह कैसा है। तवज्जो है आपकी, अज़मत मुस्तफ़ा जान रहमत की बात है, मैं कुरान पेश कर रहा हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू को जो आयत पढ़ी उस पर भी जिक्र करूंगा वक्त रहा तो, लेकिन बात आई है तो अर्ज करूं, क्योंकि जब आशिक लोगों के चेहरों को देखो तो फिर दिल पे इश्क के तार ही जो है वो ऐसे छिड़ते हैं दिल के बरबत पर कि दिल चाहता है कि अब इसके सिवा कोई नगमा ना गुनगुनाया जाए। अल्लाह हाफिज।